वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं आज ही का डेट में, मतलब अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है, तो NPCIL रावतभाटा जो राजस्थान में है उसके तरफ से एक वैकेंसी निकल के आ रहा है। तो जो वैकेंसी है ITI पास कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, और बाकी और कैंडिडेट के लिए भी है। मैं सिर्फ ITI कैंडिडेट के लिए जो है उसके तरफ से कुछ डिस्कस कर देता हूँ, क्या है क्या नहीं है। आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट होगा आप लोगों का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो 22 तारीख से स्टार्ट होगा अगस्त का। आज 2 तारीख चल रहा है, तो 22 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट होगा। 22/8/2024 से स्टार्ट होगा। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का वो देख सकते हैं 11/9, मतलब सितंबर 11 तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप चलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो 22 तारीख सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा और सितंबर का शाम को 4 बजे तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप चलेगा, ठीक है। अभी थोड़ा वैकेंसी के ऊपर चलते हैं। देखिए 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आया है। कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ST/TN ऑपरेटर पोस्ट के लिए है। एक है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ST/TN मेंटेनर पोस्ट के लिए। जो मेंटेनर वाला वैकेंसी है ये ITI कैंडिडेट का है। टोटल आप लोग देख सकते हैं 126 पोस्ट है, ठीक है। सभी ट्रेड को मिला के इधर जो है टोटल 153 पोस्ट है, ठीक है। टोटल जो सीट वैकेंसी निकल के आया है 279 सीट का वैकेंसी निकल के आया है। अब मैं थोड़ा अभी ITI लेवल का जो है इधर देख सकते हैं आप लोग कि कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ST/TN मेंटेनर पोस्ट का उसका थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। इलेक्ट्रीशियन का आप लोग देख सकते हैं टोटल 28 सीट है। इसका जनरल का 26 है, SC का 4 है, ST का 3 है, OBC का 5 है, EWS का 3 है, PWBD का 1 है। टोटल UR का 11 है, UR का 26 नहीं, टोटल 26 है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लॉकिंग वैकेंसी कुछ है, टोटल 28 है, ठीक है। इसमें UR का वैकेंसी है 11। आप लोग फिटर का देख सकते हैं 54 सीट है। 54 फिटर का सीट है, मतलब बहुत सीट है, बहुत, मतलब 54 सीट है मतलब बहुत है, ठीक है। इधर आप लोग जनरल का सीट देख सकते हैं 21 है, ठीक है। OBC का 10 सीट है, SC का 9 है, ST का 7 सीट है, ठीक है। EWS का 5 सीट है। तो 54 सीट है। आप लोग जिन का अभी एज है वो लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोगों का ज़रूर इस वैकेंसी में हो जाएगा, ठीक है। तो 54 सीट है मतलब बहुत अच्छा सीट है, बहुत बढ़िया चांस है आप लोगों का हो जाने का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का देखिए 14 सीट है। इंस्ट्रूमेंटेशन का देखिए 26 सीट है। टर्नर मशीनिस्ट का भी सीट आया है। टर्नर मशीनिस्ट का आप लोग देख सकते हैं 2 सीट है। वेल्डर का 2 सीट है। टोटल 126 सीट है, ठीक है। और क्या क्या बोला है, इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, इधर देखिए ये है आप लोगों का कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर का, ठीक है। 10+2 होना चाहिए। ये 10+2 के लिए है जो साइंस से बिलोंग करता है, साइंस स्ट्रीम से, उन लोगों के लिए है। हम लोग थोड़ा ITI का जो है वो देख लेते हैं। इधर देख सकते हैं कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ST/TN मेंटेनर पोस्ट का है। तो इसमें 10th में मिनिमम 50% मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट कौन सा? साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स।
इंडिविजुअली बोला है, ठीक है। मतलब साइंस मतलब लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस दोनों में आप लोगों का 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और मैथ जो है, मैथ में भी आप लोगों का 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि तीनों मिला के आप लोगों का 50% है, कि मैथ में थोड़ा कम हो गया, लाइफ साइंस फिजिकल साइंस में ज़्यादा है, सब मिला के 50% के ऊपर में है, ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट में इंडिविजुअली आप लोगों को 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एंड 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड। 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट कौन सा ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, आना, वेल्डर का तो 1 साल का होता है, तो 2 ईयर ITI ट्रेड उसके साथ होना चाहिए। और क्या बोला है, फॉर ट्रेड फॉर विच द ड्यूरेशन ऑफ द ITI कोर्सेज इज लेस देन 2 ईयर, जिन लोगों का 2 साल से नीचे है, जैसे वेल्डर का, द कैंडिडेट शैल हैव एटलीस्ट 1 ईयर रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर कॉम्प्लीटेशन ऑफ द कोर्स। मतलब आपका ITI हो जाने के बाद आप लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिन लोगों का 1 साल का ITI है, ठीक है। शैल हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एटलीस्ट एट SSC लेवल एग्ज़ाम, मतलब 10th में आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट आप लोगों का 10th में होना चाहिए। द ITI सर्टिफिकेट शुड बी इन ट्रेड इन विच हैव relevance to the field of training and appropriate in, बोला है कि जो ट्रेड यहाँ मांगा है वही ट्रेड से आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कोई ट्रेड होगा तो नहीं होगा बोला। और क्या बोला है कि द ट्रेड फॉर व्हिच द ड्यूरेशन ऑफ ITI कोर्स इन लेस देन 2 ईयर्स, जो 2 ईयर्स से कम वाला ट्रेड है, जैसे वेल्डर ट्रेड, एंड द कैंडिडेट हैज़ अंडरगॉन 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर कम्प्लीटेशन ऑफ द कोर्स इन दैट ट्रेड, द सेम शैल बी considered as 1 year experience. However, the period of internship will not be counted as experience। मतलब बोला है कि अगर 1 साल का जिन लोगों का ITI ट्रेड है, उन लोग अगर ITI करने के बाद अगर अप्रेंटिसशिप भी करेंगे तो उसको अप्रेंटिसशिप को भी 1 साल एक्सपीरियंस के रूप में वो लोग मान लेंगे। लेकिन अगर आप लोग कहाँ पर इंटर्नशिप करते हैं तो वो आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये बोला है, ठीक है। तो और वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। और इधर आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी ST/TN ऑपरेटर पोस्ट के लिए, और कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी ST/TN मेंटेनर पोस्ट के लिए जो मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका जो हाइट, और जो वेट है मिनिमम वेट आप लोगों का 45.5 kg होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी सैलरी का बात कर लेते हैं थोड़ा। कैटेगरी 2 ऑपरेटर मेंटेनर दोनों पोस्ट के लिए आप लोगों का 2 साल का आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसमें पहला साल आप लोगों को 20,000 करके मिलेगा, दूसरा साल आप लोगों को 22,000 करके मिलेगा। उसके साथ बुक अलाउंस भी एक टाइम मिलेगा आप लोगों को, 1 टाइम ग्रांट होगा 3,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, इसका उम्र देख लीजिए आप लोग, जो है 24 साल तक है इन लोगों का उम्र, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ 11/9/2024, मतलब 11/9/2024 तक आप लोगों का 24 साल तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों का जितना भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है सब कुछ, मतलब एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन एंड अपर, इतना एज का बोला है, जो 11/9/2024 है इस तक आप लोगों का 24 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है।
मतलब जो एज का काट ऑफ डेट है वो है 11 सितंबर 2024, ठीक है। उसके बाद ओबीसी एससी एसटी को जितना एज पर गवर्नमेंट रूल जैसा छाड़ मिलता है ऐसा मिल जाएगा, जैसा छूट मिलता है ऐसा मिल जाएगा। एससी एसटी का 5 साल, ओबीसी का 3 साल, ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो मैंने बोला था ट्रेनिंग आप लोगों का 2 साल का रहेगा। देखिए इधर लिखा है द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द कैटेगरी 2 स्टाइपेंडियरी ट्रेनिंग विल बी 2 ईयर्स। 2 साल का आप लोगों का ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है। देखिए इधर एग्ज़ाम के बारे में लिखा है। मेंटेनर पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1 प्रिलिमिनरी होगा, स्टेज 2, उसके बाद स्टेज 2 जो है उसमें जिन जिन ट्रेड का कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है जो जिसका ट्रेड है उससे क्वेश्चन आएगा एडवांस टेस्ट में। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट होगा आप लोगों का। मतलब उसके बाद स्टेज 1 वाला एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्टेज 2, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद डीवी हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर, मतलब OMR बेस्ड भी एग्ज़ाम हो सकता है, फिर CBT एग्ज़ाम भी हो सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो उसमें मैथमेटिक्स आएगा 20 क्वेश्चन, मतलब मैथ का 20 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का मतलब जीके का 10 क्वेश्चन आएगा। टोटल 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें 3 करके मार्क्स रहेगा, मतलब 50 × 3 आप लोगों का टोटल 150 में एग्ज़ाम होगा। और ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, मतलब 3 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। मतलब एक का सही होगा तो 3 मार्क्स मिलेगा, एक का गलत होगा तो 1 मार्क्स करके आप लोगों का डिडक्ट कट जाएगा, मतलब 1 मार्क्स करके आप लोगों का कट जाएगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो गलत हो जाता है तो टोटल 4 मार्क्स आप लोगों का माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए। जो जनरल कास्ट है उन लोगों का 40% है और SC ST OBC PWD उन लोगों का 30% मार्क्स से क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों को देखना है। जनरल का टोटल 150 में एग्ज़ाम होगा, उसका 40% करके आप लोग देख लेंगे कितना होता है, ये हो जाएगा UR का। और SC ST EWS OBC PWBD का जो है 150 का 30% है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, किसका, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है उसका, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एडवांस टेस्ट का, थोड़ा देख लेते हैं। एडवांस टेस्ट का आप लोग देख सकते हैं all the candidate appearing stage 1 will undertake the stage 2 advanced test will be of 2 hours duration, maximum 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये भी आप लोगों का 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 2 घंटा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। स्टेज 1 एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप लोगों का स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा। द टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब 2 घंटे का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने बोला था स्टेज 2 का जो पेपर होगा वो आप लोगों का खुद का टेट के बेसिक में होगा। देखिए मेंटेनर पोस्ट के लिए द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव टेट, मतलब आप लोग फीटर टेट से अगर अप्लाई करते हैं तो फीटर टेट का आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। तो कैसा क्वेश्चन आएगा, कितना आएगा, द टेस्ट विल कॉम्प्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आएगा, मतलब प्रिलिमिनरी में भी 50 और एडवांस टेस्ट में भी 50 क्वेश्चन आएगा। तो सभी में 3 करके मार्क्स रहेगा, ठीक है। शैल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो 1 मार्क करके डिडक्ट कर जाएगा अगर आप लोगों का गलत हो जाता है। तो 3 मार्क करके टोटल 150 में एग्ज़ाम होगा
और एक अगर आपका गलत होता है तो 4 मार्क्स आप लोगों का डिडक्ट हो जाएगा। मान के चलिए एक क्वेश्चन आपने अटेंड किया, उसका गलत हो गया तो आप लोगों का तो 3 मार्क्स गए ही, उसके साथ और 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, मतलब 4 मार्क्स आप लोगों का डिडक्ट हो जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने से। ठीक है, अगर आप लोग अटेंड करते हैं। और थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए इधर स्किल टेस्ट के बारे में बोला है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट वुड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन रिटन टेस्ट बट नॉट एक्सीड 5 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ ईच पोस्ट एंड category if the number of candidate qualifying in written test is less than 5 times of the number of vacancies for each of the posts, then all the qualified are eligible candidate will be shortlisted for skill test। मतलब 5 गुना आप लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, if there are more than one candidate with the same cut off marks then all the candidate as same mark will be shortlisted for skill test। ठीक है, बोला है कि अगर एक ही नंबर 1 से 2, अगर 2 से 3 ऐसे कैंडिडेट को मिला गया है, मतलब मिला है, मान के चलिए रिटन टेस्ट में सपोज मान के चलिए कि 150 में से 130 5 कैंडिडेट को मिला है, तो पाँचों कैंडिडेट को ये लोग स्किल टेस्ट में बुला लेगा, ऐसा बोला है। ठीक है, और बोला है कि स्किल टेस्ट में 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जितना वैकेंसी है। मान के चलिए 50 वैकेंसी है, इसका मतलब 5 गुना बुलाया जाएगा, मतलब 50 × 5 मतलब 250 कैंडिडेट इधर बुलाया जाएगा। जितना वैकेंसी है उतना उसका 5 गुना कैंडिडेट स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। ठीक है, और जो स्किल टेस्ट होगा वो गो नो गो बेसिक में होगा, देख सकते इधर लिखा है द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, गो नो गो बेसिस कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट शैल बी शॉर्टलिस्टेड एंड इम्प्लाइंड इन ऑर्डर ऑन मेरिट बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर इन स्टेज 2। मतलब स्टेज 1 जो है प्रिलिमिनरी, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का है। स्टेज 2 में जो आप लोगों को मार्क्स मिलेगा उस हिसाब से आप लोगों को जॉब मिलेगा। ठीक है, और स्किल टेस्ट को आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना है। स्किल टेस्ट का भी क्वालिफाइंग नंबर इधर दिया हुआ है। जनरल का 50% मिलना चाहिए और SC ST OBC PWBD EWS को 40% मार्क्स मिलना चाहिए अगर स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना हो तब। ठीक है, स्किल टेस्ट को भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि इसमें भी क्वालिफाइंग नंबर है। अगर स्किल टेस्ट में आप लोग फेल हो जाते हो, आप लोगों को जितना भी मार्क्स हो जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम है जिसमें मेरिट बनेगा, आप लोगों का अगर हाईएस्ट मार्क्स भी हो, अगर आप लोग A% मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है, तब आप लोग डिस्क्वालीफाई कर दिया जाओगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट टाइम वेन्यू एग्जामिनेशन विल बी इंडिकेटेड इन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप लोगों का रिटर्न ऑफ रिजल्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड मेड अवेलेबल अंडर इंडिविजुअल लॉगिन NPCL वेबसाइट। इस वेबसाइट से आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, एडमिट कार्ड भी मिलेगा और जो रिटर्न का रिज़ल्ट है ये भी मिलेगा। ठीक है ना, रिटर्न का इधर बोला है कि जो एडमिट कार्ड है उधर लिखा रहेगा कि डेट टाइम वेन्यू कहाँ होगा, आपका जो टेस्ट है एग्जामिनेशन है, डेट उसका डेट टाइम वेन्यू कहाँ रहेगा वो एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, ई एडमिट कार्ड में। और जो आप लोगों का रिज़ल्ट स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट सब इसी वेबसाइट में आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, वेट लिस्ट के बारे में इधर कुछ लिखा है, वेट लिस्ट विल बी लिमिटेड
to equal number of candidates as in select in main list in different post and category which will be valid for a period of 1 year from the date of approval of panel। मतलब बोला है कि मान के चलिए यूआर में 25 सीट है, तो 25 सीट जो फाइनल सिलेक्शन है 25 तो होगा ही, और वेट लिस्ट में भी 25 कैंडिडेट को रखा जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर एक साल तक कोई ज्वाइन नहीं करता है तो फिर उस टाइम वेट लिस्ट से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब वेटिंग लिस्ट का जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक रहेगा। ठीक है, इधर ऐसा ही बोला है, मैं जितना कैंडिडेट का सिलेक्शन फाइनली होगा उतना ही कैंडिडेट उस कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में रह जाएगा। ठीक है, बस यही था, बाकी और कुछ नहीं है उतना इम्पोर्टेंट। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने फुल डिस्कशन कर दिया इसके बारे में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं इसके लिए ट्राई करूँगा कि एक सीरीज़ चलाने का, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। अभी देखिए ये में जो नारोरा साइट है एनपीसीएल का, उससे भी एक वैकेंसी निकल के आया है, और जो अभी रावतभाटा से भी एनपीसीएल का एक वैकेंसी निकल के आया है। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा चांस है, दो वैकेंसी आप लोगों को निकल के आया है। अभी ऐसा चल रहा था कि वैकेंसी नहीं आ रहा था, जितना भी वैकेंसी आ रहा था टेन्योर बेसिक में आ रहा था, एक्सपीरियंस बेसिक में आ रहा था। तो अभी परमानेंट वैकेंसी आ रहा है। एनपीसीएल का 2 परमानेंट वैकेंसी आ गया, उसके बाद अभी आईओसीएल का भी वैकेंसी आया है, उसके बाद नेवी का भी वैकेंसी आया है। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है आप लोगों के पास, परमानेंट वैकेंसी। तो इसको आप लोग ग्रैब कीजिए। तो मैं ट्राई करूँगा इसके लिए, एनपीसीएल के लिए एक क्वेश्चन सीरीज़ चलाने का। जितना भी एनपीसीएल में अभी तक एग्ज़ाम हुआ है वो सभी क्वेश्चन मेरे पास है। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन मेरे पास है। मैं ट्राई करूँगा एनपीसीएल का जितना भी अभी तक एडवांस पेपर का एग्ज़ाम हुआ है सभी क्वेश्चन है मेरे पास। मैं ट्राई करूँगा एक क्वेश्चन सीरीज़ बनाने का, जितना भी एग्ज़ाम अभी तक हुआ है सभी क्वेश्चन आप लोगों के पास ले आने का। ठीक है, उसका मैं ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।